बुढ़ापे में असली सहारा एक अच्छी बहू होती है, न कि बेटा। सही कहा भाभी। अगर बेटा कृष्णा जैसा हो तो बुढ़ापा बहुत अच्छे से और आराम से बीतता है। उसने तो बहू को कह रखा है कि जिस दिन तुम्हारी वजह से मेरे मम्मी पापा को जरा सी भी तकलीफ हुई वह उसे मायके भेज देगा। सच भाभी, बहुत गर्व होता है। कृष्णा ने मेरे मातृत्व की गरिमा का मान बढ़ा दिया। मजाल है कि बहू मेरे खिलाफ एक भी शब्द कृष्णा से कह सके। बहुत ख्याल रखता है वह मेरा। अब सबके नसीब में थोड़ी ना होता है मेरे कृष्णा जैसा श्रवण बेटा। अच्छा भाभी, रखती हूँ। आप अपना ख्याल रखना और कोई तकलीफ हो तो बताना। सुमित्रा जी अपनी बड़ी जेठानी से बात कर रही थी। उनकी जेठानी अपना रोना लेकर बैठी थी कि उनके बेटा बहू अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। ना उन्हें समय से खाना पीना मिलता है और न ही दवा। उनकी बहू चार बातें और सुना देती। सुमित्रा जी औरों के दर्द तकलीफ सुनने के बाद खुशी से फूली नहीं समाती कि उनका बेटा सुबह शाम दिन रात अभी भी उनके पास ही रहता। सुबह ऑफिस जाने से पहले बिना मिले और आशीर्वाद लिए घर से बाहर नहीं निकलता। घर का कोई भी फैसला हो उनकी आज्ञा के बिना नहीं होता। उनके खाने पीने और दवाई का पूरा ख्याल रखता। ऑफिस से आने के बाद भी अपने मम्मी पापा के साथ ही चाय पीता। अरे भाग्यवान, तुम जो सबके सामने बहुत घमंड से बोलती हो कि मेरा कृष्णा तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। सच तो यह है कि तुम्हें सबसे हमारी बेटी से भी बढ़कर बहु प्रतिज्ञा की तारीफ करनी चाहिए। वह हमारे खाने पीने का और दवा का ख्याल रखती है। हमें कब क्या और कितना चाहिए पता रहता है। तुम्हारे कृष्णा को तो नहीं। सुमित्रा जी बातें सुनकर किशोर जी उन्हें समझाते। आप तो रहने दीजिए। आपको क्या पता कि आजकल की बहुएं तो इसी फिराक में रहती हैं कि सास ससुर की जिम्मेदारी ना उठाना पड़े और वह स्वतंत्र होकर अपने पति के साथ रहे। या तो मेरे बेटे ने बहू की लगाम खींच कर रखी है, इसलिए वह हम लोगों की सेवा करती है। सुमित्रा जी अपने बेटे के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। प्रतिज्ञा के सामने सास ससुर की यह बहस कभी कभी दोनों के लड़ने का मुद्दा भी बन जाता। प्रतिज्ञा मुस्कुराकर किशोर जी को बोलती, पापा जी, आप मम्मी जी को क्यों चिढ़ाते रहते हैं? मैं और कृष्णा अलग नहीं है और सच बात तो यही है कि आपकी सभी ज़रूरतों को ख्याल कृष्णा ही रखते हैं। जब भी फ़ोन करते हैं यही पूछते हैं कि मम्मी पापा ने खाना खाया या नहीं, दवाई समय से ली या नहीं, डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना था, मैं लेकर गई या नहीं। यह सब चीज़ की याद दिलाते रहते हैं। तभी तो मैं आपकी अच्छी बहू बन पाई हूँ। यह बोलते समय प्रतिज्ञा की आवाज़ में कहीं ना कहीं दर्द छुपा रहता, जो किशोर जी हमेशा महसूस करते। प्यार और अपनापन दिखाते हुए उसके सर पर आशीर्वाद स्वरूप हाथ रख देते और मन ही मन यही प्रार्थना करते कि एक दिन तुम्हारी असली कद्र इन माँ बेटे को जरूर होगी। एक दिन प्रतिज्ञा के पापा का फ़ोन आया कि बहुत साल हो गए, अगर प्रतिज्ञा कुछ दिनों के लिए बच्चों की छुट्टियों में मायके आ जाती तो उन्हें और उसकी माँ को बहुत खुशी होगी। उधर कुछ दिनों से प्रतिज्ञा की माँ की भी तबीयत थोड़ी खराब रहती है। वह प्रतिज्ञा के बच्चों को बहुत याद कर रही है। किशोर जी ने प्रतिज्ञा को तुरंत बच्चों के साथ जाने को कहा, लेकिन प्रतिज्ञा दुविधा में थी कि अगर वह चली गई तो उसके पीछे अकेले कृष्णा कैसे संभालेगा। तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं उनका बेटा हूँ, तुमसे ज़्यादा अच्छे से देखभाल कर लूँगा। तुम यहाँ की चिंता छोड़ो, मैं मम्मी पापा अच्छे से मज़े करेंगे। मैं तो कहूँगा कि तुम 15 दिन की छुट्टी बिता कर आना। कृष्णा ने बहुत अकड़ में कहा। हाँ हाँ बहू, तुम बिना चिंता के जाओ, कृष्णा है ना, सब संभाल लेगा। सुमित्रा जी, आपका बेटा
अकेले हम दोनों को संभाल लेगा ना? किशोर जी सुमित्रा से पूछने लगे। हाँ, क्यों नहीं संभाल पाएगा? मेरा बेटा ही तो सब संभालता है। सुमित्रा जी भी अकड़ के बोली। प्रतिज्ञा बिना चिंता के चली गई और पीछे रह गए कृष्णा और मम्मी पापा। प्रतिज्ञा को भेजकर कृष्णा ऑफिस चला गया। शाम को घर लौटते समय कृष्णा ने सोचा कि दुकान से ही छोला भटूरा शाम के नाश्ते के लिए ले लेता हूँ। घर पहुँचकर कृष्णा ने जब प्लेट में छोला भटूरा रखा तो किशोर जी बोले, तुझे पता नहीं या फिर याद नहीं कि बाहर का तला भुना सब बंद है। अपने बेटे को बचाने के लिए सुमित्रा जी तुरंत आगे आ गई। उसे याद था, लेकिन मैंने ही उसे लाने को कहा था। एक दिन खा लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आज खा लो। रात होते होते किशोर जी को गैस चढ़ने लगा और उनके हाथ पैर ढीले होने लगे। सुमित्रा जी तुरंत दवाई का डिब्बा ले आई और उसने कृष्णा को दवाई निकालने को बोलने लगी, लेकिन कृष्णा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मम्मी, इसमें से कौन सी दवा है? आप लोग रोज खाते हो तो आपको पता होना चाहिए। बेटा, दवा हम लोग रोज खाते हैं, लेकिन निकाल कर बहू ही देती है। तू बहू को जल्दी से फ़ोन लगाकर पूछ, सुमित्रा जी ने कहा। कृष्णा ने फ़ोन करके प्रतिज्ञा को बताया कि पापा को गैस चढ़ गई है। प्रतिज्ञा ने तुरंत दवाई का नाम बताया। दवा खाने की थोड़ी देर बाद ही किशोर जी को आराम मिल गया। रात के खाने में खिचड़ी बनाने को प्रतिज्ञा ने कहा और साथ ही उसे सुबह से लेकर रात तक का मेनू समझाया कि क्या बनाकर खिलाना है और क्या नहीं। आज तो प्रतिज्ञा ने सुमित्रा जी को भी फ़ोन पर बहुत डांटा। मम्मी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपको अच्छे से पता है कि बाहर की तली चीज़ें पापा को नुकसान करती हैं। फिर क्यों दिया? प्रतिज्ञा के मेन्यू को देखकर कृष्णा को चक्कर आने लगा। उसमें हर 2 घंटे के बाद मम्मी जी और पापा जी को क्या क्या देना है सब लिखा था। मैं पढ़कर सोचने लगा कि अकेले प्रतिज्ञा सब कैसे करती है। अभी तो मम्मी उसे मदद कर रही तो वह दोनों मिलकर नहीं कर पा रहे। उसे तो यह भी नहीं पता कि मम्मी पापा को क्या पसंद है और क्या क्या देना है, कब कौन सी दवाई देनी है और कब और किस डॉक्टर के पास जाना है। वह तो सामने से बोलकर सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा था। किसी तरह सुमित्रा जी और कृष्णा ने 1 हफ्ते संभाला, फिर भी न जाने कितनी बार फ़ोन करके प्रतिज्ञा की मदद से सुमित्रा जी भी बहू के बिना अपने को असहाय महसूस कर रही थी। उन्हें बहू का हर समय मुस्कुराता चेहरा और प्यार से मम्मी जी कहना बहुत याद आ रहा था। वह उसे दिन भर कुछ न कुछ ताने देती थी, लेकिन वह कभी पलटकर नहीं बोलती थी और न ही कभी उनसे नाराज़ होती थी, बल्कि उनके चेहरे पर कभी उदासी देख ले तो पीछे पीछे घूमती, क्यों दुखी है। अब उन्हें भी समझ आ गया था कि उनके बुढ़ापे के दिन प्रतिज्ञा की वजह से अच्छे कट रहे। उनके बुढ़ापे की लाठी उनकी बहू है, बेटा नहीं। असलियत में घर का श्रवण बेटा प्रतिज्ञा है। 1 हफ्ते बीत गया। कृष्णा भी अपने आप को बेबस और लाचार समझने लगा। उसे भी समझ आ गया कि उसके घर की एकजुटता को प्रतिज्ञा ने ही बांध कर रखा है। वह बेफिक्र होकर अपनी नौकरी पर अगर जा पाता तो उसकी वजह प्रतिज्ञा है। वह सिर्फ घर की चिंता दिखाता है, लेकिन प्रतिज्ञा चिंता मिटाती है। उसके घर की खुशियाँ और समृद्धि प्रतिज्ञा से है। कृष्णा ने तुरंत उसको फ़ोन लगाया और उसे घर वापस आने को कहा। प्रतिज्ञा के घर आते ही सुमित्रा जी उसका स्वागत उसकी नज़र उतारते हुए किया और कहा, बहू, अब हमें छोड़कर यूँ मत जाना। मैं बहुत गलत थी, हमेशा सामने से मानने से इनकार करती
रही कि बहू नहीं, मेरा बेटा हमारा ध्यान रखता है, लेकिन असलियत में तुम्हारे बिना यह घर चल नहीं सकता। तुम मायके कैसे ली गई? यहाँ तो घर की सारी व्यवस्था ही बिगड़ गई। और मुझे भी पता चल गया, इस घर का मुख्य आधार हमारी बहू रानी है। ना भाभी ना, भाभी हमारा बुढ़ापा बहुत अच्छे और आराम से इसलिए बीत रहा है क्योंकि प्रतिज्ञा हमारी बहू है। हमारे घर में खुशियाँ उसी के दम से हैं। और सबसे बड़ा सत्य यही है कि बुढ़ापे में असली सहारा एक अच्छी बहू होती है, न कि बेटा। सुमित्रा जी की बात सुन किशोर जी मुस्कुरा रहे थे कि देर से ही सही तुम्हें बहू की कद्र तो हुई। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।